Hello my dear students, in the last class we have studied a chapter that is the triangle। हमने लास्ट क्लास में क्या स्टार्ट किया था बेटा, एक चैप्टर स्टार्ट किया था जो कि क्या है, ट्रायंगल। ट्रायंगल एक पार्ट है किसका, 2D मेंसुरेशन का, जो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था बेटा। अब मैंने इसी ट्रायंगल को थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे कुछ लिखा है, अब उसको आप समझना क्या है बेटा। देखिएगा बेटा, ट्रायंगल को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में। बेटा ट्रायंगल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 2 पार्ट्स में। सर कैसे, देखो बेटा, सबसे पहले मैं आपको एक ट्रायंगल बनाकर बताता हूं क्या होता है ट्रायंगल। आपने कहा क्या होता है सर ट्रायंगल, जरा बताइए बेटा। देखो ये क्या है आपका ट्रायंगल, ध्यान से सुनना बेटा, ये क्या है आपका ट्रायंगल। बेटा इस ट्रायंगल में ये साइड है ए बी, ये वाइट एक्स है बेटा, ए बी सी, ये क्या है वाइट एक्स। अब बेटा ये जो है ये क्या है साइड, ये क्या है साइड, ये क्या है साइड, और ये क्या है साइड। तो बेटा ट्रायंगल को डिवाइड किया है बेस्ड ऑन साइड, मतलब साइड के आधार पर इसको सर डिवाइड किया गया है। ठीक है सर, एक किसके आधार पर डिवाइड किया है, साइड। सर ट्रायंगल में एक और चीज होती है क्या बेटा, ये क्या है एंगल्स, समझ आ रहा है। तो बेटा एक एंगल्स के आधार पे भी इसको क्या किया है, डिवाइड किया गया है। ट्रायंगल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है गया है, नहीं आया समझ, बेस्ड ऑन साइड और बेस्ड ऑन एंगल। क्या आपको समझ आया? ठीक, अब बेटा ध्यान से सुनना। सर बेस्ड ऑन साइड से कैसे डिवाइड किया, देखो बेटा सबसे पहले इट मे बी पॉसिबल कि कैसा हो सकता है सर। देखो बेटा मैं यहाँ पे डायग्राम बना के बताता हूँ छोटा सा आपको। सर ये क्या लिखा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या लिखा है बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। सर इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें बेटा ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसकी सभी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हमने कहा कैसे सर, मैंने कहा देखो बेटा ध्यान से सुनना बेटा, ये क्या है एक ट्रायंगल है, ये क्या है एक ट्रायंगल। बेटा आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, कैमरे में थोड़ा सा देखूं, हाँ दिख रहा है बेटा, ठीक। अब बेटा ध्यान से सुनना, यहाँ पे ये वाइट एक्स है P, ये Q और ये R, समझ आ रहा है। अब बेटा ये जो लेंथ है ना, ये जो लेंथ मैंने मान लिया कुछ भी, सर ये है आपकी 2 सेंटीमीटर, तो बेटा ये भी आपकी है 2 सेंटीमीटर, सर ये भी क्या है 2 सेंटीमीटर। क्या बेटा ऑल साइड्स आर इक्वल, तो बेटा सभी साइड्स यदि इक्वल हैं तो ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ध्यान रखना इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है सर, जिस ट्रायंगल की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। समझ आया, समझ आया। अब बेटा ध्यान से सुनना दूसरी बात, देखो अब बेटा तुम कहोगे सर ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल क्या होता है, बेटा इसका डायग्राम कैसा होगा। देखो बेटा मैं इसका डायग्राम बना के बताता हूँ आपको यहाँ पे। सर ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल क्या होगा, बेटा देखो आइसोस्केलेस ट्रायंगल में क्या लिखा है, ओनली 2 साइड्स आर इक्वल। सर कोई भी 2 साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी, और जो थर्ड साइड होगी वो इक्वल नहीं होगी। तो सर कैसा, देखो बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात। बेटा आपका एक ट्रायंगल है ये, और इसमें बेटा ये मैंने साइड बना दी। अब बेटा कोई भी 2 साइड इक्वल होंगी, ये जरूरी नहीं है कि फिक्स नहीं है कि कौन सी साइड, कोई 2 साइड होंगी इक्वल, एक जो साइड बचेगी बेटा वो क्या होगी, उससे डिफरेंट होगी। नहीं आया समझ, आप कहेंगे कैसे सर। बेटा सपोज ये वाली साइड है आपकी 3 सेंटीमीटर, ये वाली साइड है आपकी 3 सेंटीमीटर, और बेटा ये वाली साइड है आपकी 5 सेंटीमीटर। नहीं आया समझ, क्या यदि सर ये भी 3 सेंटीमीटर होती तो क्या ये कौन सा ट्रायंगल कहलाता, इक्विलेटरल ट्रायंगल। लेकिन सर ये तो 5 सेंटीमीटर है, अरे भाई ये तो 5 सेंटीमीटर है, तो सर ये कौन सा ट्रायंगल है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल, जिसमें ओनली कितनी साइड इक्वल होती हैं, 2। यदि कोई भी ट्रायंगल की यदि 2 साइड इक्वल हैं तो वो कौन सा ट्रायंगल है बेटा, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। समझ आया आपको, ठीक। अब बेटा ध्यान से सुनना दूसरी बात इधर। अब बेटा स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है, सर ये स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है, बेटा ध्यान से सुनना। स्केलिन ट्रायंगल में क्या होगा सर, हर एक दुनिया का कोई सा ट्रायंगल हो, बेटा ट्रायंगल में साइड कितनी होंगी, आप कहेंगे सर बताइए कितनी होंगी, बेटा 2 साइड होंगी, 2 नहीं 3 साइड होंगी। दुनिया का कोई भी ट्रायंगल हो उसमें साइड कितनी होंगी, 3। तो या तो सर फर्स्ट कैटेगरी क्या बन सकती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो दैट इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल। सर कोई 2 साइड इक्वल तो दैट इज द आइसोस्केलेस ट्रायंगल। सर यदि अब बेटा ध्यान से सुनो,
इस केस में बेटा स्केलिन ट्रायंगल कौन सा होता है जिसमें बेटा क्या होता है, तीनों साइड क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। तीनों साइड क्या होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट। तुमने कहा कैसे सर? बेटा ये वाली साइड है आपकी 6 सेंटीमीटर, बेटा ये वाली साइड है आपकी 7 सेंटीमीटर और ये वाली साइड है आपकी 5 सेंटीमीटर। नहीं आया समझ? तो बेटा मैंने आपको एक डायग्राम बनाकर बताया, इस डायग्राम में आपको समझ आ रहा है बेटा? देखो तीनों साइड डिफरेंट डिफरेंट है, एक 6, एक 7 और एक 5। क्या आपको समझ आया बेटा? इसमें स्केलिन ट्रायंगल में क्या होगा, तीनों साइड क्या होंगी, डिफरेंट। लेकिन सर इक्विलेटरल में ऑल साइड्स आर इक्वल, इस आइसोस्केलस में सर 2 साइड इक्वल और स्केलिन में तीनों साइड सर डिफरेंट होंगी। देखो यहां भी लिखा है ऑल साइड्स आर डिफरेंट, तो दैट इज द स्केलिन ट्रायंगल। ठीक, अब बेटा सुनो ध्यान से, अब आपको यहां पे तो आपको ये चीज समझ गए। अब बेटा आप इसको लिखिए, फिर मैं आपको ये वाला पार्ट समझाने की कोशिश करूंगा। इसको बेटा जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल सेम टू सेम आपको ऐसे ही लिखना है। चलिए लिखिए, इसको लिखो। चलो भाई अब बेटा ध्यान से सुनना, ये तो आप समझ गए कि बेस्ड ऑन साइड से सर कैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, क्या होता है आइसोस्केलस, क्या होता है स्केलिन ट्रायंगल। अब बेटा ध्यान से सुनो, अब अपन किस पे आ रहा है, बेस्ड ऑन एंगल। सर एंगल के आधार पर कैसे ट्रायंगल को डिवाइड किया गया। बेटा अब सुनो ध्यान से, सबसे पहला मैंने लिखा है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सर ये एक्यूट एंगल क्या होता है, पहले तो आप हमको ये बताओ। देखो बेटा एक्यूट एंगल क्या होता है, देखना ध्यान से, एक्यूट एंगल क्या होता है। बेटा एक्यूट एंगल ध्यान से सुनो बेटा, क्या होता है सर, लेस देन 90 डिग्री। सर 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से छोटा जो भी एंगल होगा वो होगा एक्यूट एंगल। जैसे सर 20 डिग्री क्या है, एक्यूट एंगल। अरे भाई जैसे मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाया ट्रायंगल, अब मैंने इसमें एक एंगल दे दिया कितना सर, एक एंगल दे दिया मैंने 60, एक एंगल दे दिया मैंने 70, 60, 120, 130 और ये दे दिया 50। अब बेटा देखो क्या ये 90 से छोटा है, एक्यूट। सर ये भी 90 से छोटा, एक्यूट। सर ये भी 90 से छोटा, एक्यूट। समझ आया क्या बेटा? इसमें सभी जितने एंगल हैं क्या सभी 90 से छोटे हैं? तो बेटा ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ऐसा नहीं कि ओनली एक एंगल, नहीं आया समझ? ऐसा नहीं कि एक, बेटा सभी के सभी एंगल्स क्या होने चाहिए, 90 डिग्री से छोटे। नहीं आया समझ? तो बेटा ये भी 90 से छोटा है, ये भी 90 से छोटा है और ये भी 90 से छोटा है, तो इसीलिए सर क्या है ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या भाई आप लोगों को समझ आया ये क्या है? ठीक, अब बेटा एक्यूट एंगल ट्रायंगल तो आपको समझ आ गया। सर सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, एक्यूट एंगल होता क्या है। सर जो 90 डिग्री से छोटा होगा, 90 डिग्री नहीं बोला मैंने, 90 डिग्री से छोटा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा भाई ये आपने बेटा क्रिकेट मैच देखा है, क्रिकेट मैच में होता है बेटा अंडर 19 आ जाओ। अंडर 19 का मतलब पता है क्या होता है बेटा, जो 19 से छोटे हैं, जिनकी एज 19 नहीं है, जो 19 से कम है। समझ आया? तो वो लोग खेलेंगे। सर जिनकी एज 19 है वो नहीं खेलेंगे। अंडर 19 का मतलब क्या है, 19 जिनकी एज 19 से कम है। नहीं आया समझ? अच्छा सर 19 वालों को खिलाना है तो क्या कहूँगा, जिनकी एज 19 तक है। भाई जो 19 एज के अंडर आते हैं और जो 19 एज के हैं वो भी आ जाओ, वो लोग भी खेलेंगे। समझ आया? तो बेटा यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, लेस देन 90 डिग्री से छोटे। नहीं आया समझ? अरे आया। एक्यूट एंगल क्या होता है, क्या वो समझ आ गया? ठीक। अब बेटा दूसरी बात सुनना, एक होता है आपका राइट एंगल। क्या होता है एक आपका राइट एंगल। सर ये राइट एंगल क्या होता है बेटा, राइट एंगल में ध्यान से सुनना, करेक्ट 90 डिग्री, ना 90 डिग्री से छोटा ना 90 डिग्री से बड़ा। नहीं आया समझ? राइट एंगल क्या होता है, करेक्ट 90 डिग्री, ना 90 डिग्री से छोटा ना 90 डिग्री से बड़ा। ठीक, जैसे सर फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया। ठीक बेटा, इस ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम होता है कितना, 180। कितना होता है सर, 180। ठीक, अब बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात। सर यहाँ पे आपका एक जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, 90। एक एंगल कितने डिग्री का है, 90। तो बेटा अब ध्यान से सुनो, एक तो 90 का हो गया। अब बेटा ये दोनों मिला के होने चाहिए कितने, 90, जब ही तो होगा कितना, 180। अरे तुम भाई ध्यान से सुनो,
जैसे सपोज सर ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, जैसे ये एंगल 1, ये एंगल 2, तो बेटा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 90 डिग्री इक्वल कितना होगा 180। 90 को उस तरफ लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल उस तरफ जाएगा तो बचेगा 90 डिग्री। ठीक, अब बेटा एक बात बताओ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना है 90। तो ऐसा तो है नहीं कि सर ये 0 डिग्री का हो। भाई 0 डिग्री क्या होता है, ध्यान सुनना, जैसे बेटा ये है, इन दोनों के बीच में बेटा कुछ डिग्री का एंगल बन रहा होगा। सर यदि हम इन दोनों को एक के ऊपर एक कर दें तो बेटा पता है इनके बीच में एंगल बन रहा है, लेकिन कितने डिग्री का, 0 डिग्री का। कितने डिग्री का, 0 डिग्री। लेकिन सर थोड़ा सा यदि मैं गैप कर दूं, ये देखो ये गैप दिख रहा है, ये थोड़ा सा मैंने क्या किया गैप, तो बेटा इनके बीच में एंगल बन रहा है 1 डिग्री का। सर थोड़ा और उठाओ 2 डिग्री का, सर थोड़ा और उठाओ, समझ आ रहा है। जैसे सर ये 10 डिग्री का, थोड़ा और बताओ, उठा लो, कितना सर 30, नहीं आया समझ, सर 40, सर 50, और बिल्कुल बेटा ऐसा मैंने यदि सीधा कर दिया तो 90। 90 डिग्री क्या होता है सर, ये बेस है, इसके ऊपर से 90 डिग्री, दिस इज द परपेंडिकुलर। ये जो रेड मार्कर है दिस इज द परपेंडिकुलर ऑन ब्लैक मार्कर। भैया दिस इज द बेस, दिस इज द परपेंडिकुलर। सर बेस और परपेंडिकुलर के बीच में यदि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो वही क्या है, परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड। समझ आ रहा है। तो बेटा 0 डिग्री का एंगल का मतलब होता है लाइन के ऊपर लाइन। तो बेटा एक बात बताओ, इन दोनों के बीच में 0 एंगल तो बन ही नहीं सकता, क्यों, फिर तो बेटा ये वाली लाइन फिर कैसे बनेगी, समझ आ रहा है। तो बेटा यहाँ पे कम से कम होगा 30 डिग्री, समझ आ रहा है। यदि ये 30 है तो बेटा ये कितना होगा 60, जब तो सभी पूरे एक ट्रायंगल के सभी इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होगा। तो बेटा एक बात बताओ, ये क्या है, ये राइट एंगल। तो बेटा राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, 1 एंगल इज 90 डिग्री। इसमें था सभी एंगल छोटे होने चाहिए 90 डिग्री से, लेकिन सर इसमें क्या है, 1 एंगल लेस देन 90 डिग्री, 1 एंगल लेस देन 90 डिग्री। सर एक एंगल 90, अरे यार नहीं, राइट एंगल में क्या होता है, 1 एंगल इज 90 डिग्री। एक एंगल होना चाहिए कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। बाकी के सर दो बेटा कोई भी हो चलेंगे, कोई भी क्या सर, वो एक्यूट ही होंगे। क्यों, ये अकेला बैठा है 90 का, और 90 सर अकेला ये रखे हैं, तो बाकी दोनों मिला के 90 होनी चाहिए। तो 90 से सर कम ही तो होंगे। तो 90 से कम जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, एक्यूट एंगल। तुम मेरी बात समझ रहे हो। तो बेटा ये क्या है, एक्यूट, ये दोनों एंगल हैं एक्यूट, लेकिन सर ये है राइट। तो इसीलिए यदि 1 एंगल इज 90 डिग्री तो पूरा का पूरा ट्रायंगल क्या होगा सर, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होगा सर, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या आपको समझ आया, समझ आया, ठीक। अब बेटा एक और समझो, एक होता है क्या, थर्ड, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्या होता है सर, ऑब्ट्यूज एंगल। सर सबसे पहले तो आप हमको ये बताइए ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है। बेटा सुनो, क्या होता है ऑब्ट्यूज एंगल, मोर देन 90 डिग्री। सर 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा, और सर लेस देन 180, 180 से छोटा। बेटा देखो 180 क्या होता है, 180 पे जो बेटा ये लाइन है ना, जैसे बेटा ये दोनों थी, ये 90 डिग्री। यदि बेटा इस एंगल को मैं बिल्कुल ऐसा मिला दूं, ये बेटा ये एंगल होगा तो सर ये 90, देखो 90 तो ये होता है, ध्यान सुनना, ये क्या है 90, अरे भाई इसके बीच में और इसके बीच में 90 डिग्री। यदि इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ झुका दूं, पीछे की तरफ, तो बेटा तुम ही बताओ ये 90 से बड़ा हो गया। भाई 90 तो बिल्कुल सीधा होता है ना, यदि मैं इसको थोड़ा सा झुका दूं इधर तो ये 90 से हो गया क्या, बड़ा। तो बेटा 90 से ये क्या है, बड़ा। तो बेटा ये इसके बीच में और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल। लेकिन सर इसको बिल्कुल तुम ऐसा मिला दोगे तो बेटा ये तो 180 का हो गया, ये किसका हो गया 180। लेकिन 180 का एंगल नहीं होता सर ऑब्ट्यूज, इसमें क्या लिखा है, लेस देन 180, 180 से छोटा और 90 से बड़ा। नहीं आया समझ। तो सर 180 वाले एंगल को क्या कहते हैं, 180 वाले एंगल को कहते हैं अपन क्या, स्ट्रेट एंगल। क्या कहते हैं बेटा, स्ट्रेट एंगल, ठीक। अब बेटा यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा, 90 से बड़ा और 180 से छोटा। नहीं आया समझ। सर इसका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा 1 एंगल इज मोर देन 90 डिग्री। यदि कोई एक एंगल यदि 90 से बड़ा है तो वो क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो हमने कहा सर एक डायग्राम बना के बताओ आप हमको। देखो बेटा डायग्राम देखना, मैं आपको डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं। देखो बेटा ध्यान से सुनना डियर,
यहाँ पे यदि मैं इसको राइट एंगल बनाने की कोशिश करूँ तो बेटा राइट एंगल पे तो क्या होता है, बिल्कुल सर ये वाली जो लाइन है ना बिल्कुल सीधी होती है बेटा, परपेंडिकुलर। तो बेटा ये वाला तो हो गया कितना 90। यदि किसी ट्रेंगल में यदि एक एंगल भी 90 डिग्री का है, किसी ट्रेंगल में यदि एक एंगल भी 90 डिग्री का है तो वो क्या कहलाएगा, राइट एंगल ट्रेंगल। तो बेटा ये कौन सा एंगल है, ये कौन सा ट्रेंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल। नहीं आया समझ। यदि सर इसी को मैं थोड़ा सा इस तरफ झुका दूं, मैंने देखो 90 था ये, इसको मैंने इस पीछे की तरफ कर दिया, तो बेटा अब ध्यान से सुनो, क्या ये 90 का है बेटा, 90 का तो होता बिल्कुल स्ट्रेट, तो सर ये तो 90 से बड़ा है, लगभग कितना 120, लगभग कितना 120। भाई 120 बड़ा होता है ना 90 से। तो बेटा एक बात बताओ, ये दोनों एंगल कितने डिग्री के होंगे, सर ये वाले दोनों एंगल, पूरे एंगल का सम 180 में से ये अकेला रखे कितना 120, तो बचा कितना सर, बचा कितना 60, बचा कितना 60। तो सर इस 60 को इन दो भागों में बांट दो। मैं मेरे मन से बांट रहा हूँ बेटा, ये फिक्स नहीं है कि यही होता है। नहीं आया समझ। तो मैंने माना कि सर ये 40 है, तो सर ये कितना है 20। नहीं आया समझ। तो बेटा इसमें क्या कहा है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल क्या होगा, वन एंगल इज मोर देन 90 डिग्री, एक एंगल बड़ा होना चाहिए 90 डिग्री से, वही क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल। तो बेटा ये कौन सा ट्रेंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल। बेटा इसका डायग्राम मैंने ये बना दिया है। सर राइट एंगल ट्रेंगल का डायग्राम बना के बताइए। देखो बेटा इसका डायग्राम मैं कहाँ पे बनाऊँ, बेटा यहाँ पे बनाता हूँ, ध्यान सुनना क्या बनेगा सर, ये राइट एंगल ट्रेंगल का बेटा ये होता है बेटा साइन, ये तो यहाँ पे बन गया ये 90 डिग्री, एक एंगल होना चाहिए 90 डिग्री का, तो वो क्या कहलाएगा, राइट एंगल ट्रेंगल। सर एक्यूट एंगल ट्रेंगल का डायग्राम बनाइए। बेटा इसका डायग्राम मैं यहाँ पे बनाता हूँ। सर इसमें क्या होगा, ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। जैसे सर सपोज ये 60, ये 70 और ये 50, देख लो बेटा हर एक एंगल कितने का, सर 90 से कम है, तो ये कहलाया क्या, एक्यूट एंगल ट्रेंगल। ठीक बेटा आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है बेटा इसको आप लिखिए, राइट इट डाउन फास्ट, लिखो बेटा। चलिए भाई सर टाइप्स ऑफ एंगल्स, सर ये टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं जरा आप हमको बताइए। बेटा ध्यान से सुनना, आपके फर्स्ट टाइप क्या होता है एंगल का, बेटा जिसे बोलते हैं हम क्या, एक्यूट एंगल, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। सर ये एक्यूट एंगल क्या होता है, ध्यान से सुनना बेटा, क्या होता है एक्यूट एंगल, लेस देन 2। चलिए भाई देखना, एक्यूट एंगल क्या होता है, सर लेस देन 90 डिग्री। बेटा 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से छोटा क्या होगा, एक्यूट एंगल। आपने कहा सर ये बात तो आपने हमको पहले ही बताई थी। बेटा अब इनको मैं लिखवा रहा हूँ, अब इनको आप समझना। ये चीज़ को क्या मुझे और ज़्यादा एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, वैसे बेटा नीड नहीं है, मैंने अभी अभी बताया था। 90 डिग्री से छोटा सर कितना होता है, क्या होता है सर, एक्यूट एंगल। आपने कहा ठीक है सर, दूसरी बात बताइए। बेटा एक होता है क्या, राइट एंगल, क्या होता है, राइट एंगल। सर ये राइट एंगल क्या होता है, बेटा 90 डिग्री, 90 डिग्री पे क्या होता है, राइट एंगल। बेटा 90 डिग्री से छोटा ना 90 डिग्री से बड़ा, सर ऑन 90 डिग्री, समझ आ रहा है, वो क्या होता है, राइट एंगल। सर थर्ड बताइए, ऑब्ट्यूज एंगल। सर ये ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, बेटा मोर देन 90 डिग्री। बेटा 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा। जैसे सर फॉर एग्जांपल आपके सामने बेटा ये मैंने एक एंगल बनाया, जैसे मैंने आपके सामने ये एंगल बनाया, चलो एंगल बना के बताता हूँ। मैंने आपके सामने एक एंगल ये बनाया, तो बेटा ये एंगल देखिए आप, ये कितना है सर, ये 90 डिग्री है, समझ आ रहा है, ठीक। अच्छा सर मैंने एक एंगल वो बनाया एक्यूट एंगल का, मैंने आपके सामने ये एंगल बनाया, तो बेटा ये लगभग होगा आपका 40 डिग्री, तो ये कौन सा एंगल है सर, कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल। सर ये ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा, ध्यान से सुनना डियर, ये और यहाँ से ये। अब बेटा ये देखो ये 90 डिग्री से बड़ा है, लगभग होगा 130 डिग्री, 130 डिग्री, तो ये कौन सा एंगल है बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल। अब बेटा ध्यान से सुनो, ये तुमको देखो एंगल बनाने के लिए बेटा कितने पैर चाहिए, 2। बेटा ये 2
बेटा ये 2 लेग्स हैं। अब बेटा इन 2 लेग्स को यदि आप जोड़ोगे तो इनके बीच में यहाँ पे एंगल बनता है। इनके बीच में क्या बनता है? एंगल। ये एंगल कितने डिग्री का? सर 90 से छोटा तो एक्यूट। सर ये 90 डिग्री का तो राइट। सर इसको थोड़ा ऐसा करो तो ये कौन से कितने डिग्री का? 90 से बड़ा तो ऑब्ट्यूस। यदि सर बिल्कुल सीधा कर दे तो बेटा इनके बीच में पता है कितने डिग्री का एंगल है? 180। इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल? आप कहेंगे सर 180 ऑन बेटा करेक्ट ऑन 180, ना 180 से छोटा ना 180 से बड़ा। नहीं आया समझ? तो बेटा ये कितने डिग्री का? ये क्या कहलाएगा? सर ये रहेगा आपका स्ट्रेट स्ट्रेट एंगल। कौन सा एंगल? बेटा स्ट्रेट एंगल। नहीं आया समझ? स्ट्रेट एंगल क्या होता है? सर ये 2 लेग्स हैं, ये बेटा यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 180 का। तो बेटा ये क्या है आपका? राइट एंगल, नहीं स्ट्रेट एंगल। क्या है? स्ट्रेट एंगल। अब बेटा ध्यान से सुनो। सर आप कहेंगे सर एक बात बताओ, ये तो हो गया स्ट्रेट एंगल, ये तो हो गया क्या? स्ट्रेट एंगल। ठीक बेटा आपको ये 4 टाइप समझ में आए क्या? इसमें कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अच्छा बेटा एक बात बताओ, यदि मैं आपसे बोलूं सर क्या? सर 180 से बड़ा। सर 180 से बड़ा कैसे होगा? देखो बेटा ये तो हो गया 180 का। यदि बेटा 180 से मैं थोड़ा सा इसको नीचे लेके आऊं, ध्यान से सुनना बेटा, ये तो हो गया 180 का, ये कितने डिग्री का हो गया? 180 का। इसको मैं थोड़ा सा नीचे लेके आऊं तो आप कहेंगे सर अब क्या हो जाएगा? बेटा यहां से ये एंगल बनेगा, ये इधर से नीचे की तरफ से नहीं देखना, बाहर की तरफ से देखना है। ये आप कहेंगे कैसे सर? पहले आप हमको डायग्राम बताइए। देखो बेटा ये तो हो गया 180, बेटा ये तो हो गया क्या? 180। लेकिन बेटा ये जो लेग है ना, इस लेग को आपको ऐसे लाना है, ऐसे। समझ में आया? अब ये पीछे की तरफ से देखो, ये वाला है, क्या ये 180 से बड़ा है? आप कहेंगे बिल्कुल सर। सर लगभग ये एंगल जो है बेटा 220 का है, 220 का। तो सर इसका नाम क्या होगा? क्या आप लोग जानते हैं? बताइए कौन सा एंगल? रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल? रिफ्लेक्स एंगल। समझ में आ रहा है? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स कौन सा एंगल? रिफ्लेक्स। ध्यान सुनना, रिफ्लेक्स। कौन सा? रिफ्लेक्स एंगल। नहीं आया समझ? अब बेटा ध्यान सुनना, इसको आप रिफ्लेक्स भी बोल सकते हैं या आप इसको बोल सकते हैं रिफ्लेक्सिव एंगल। कौन सा एंगल? रिफ्लेक्सिव एंगल। आप इसको ये भी बोल सकते हैं, अपन रिफ्लेक्स एंगल भी बोल देते हैं और क्या बोल देते हैं सर? रिफ्लेक्सिव एंगल। नहीं आया समझ? अरे आया? तो बेटा ये कितनी डिग्री का होता है? अब बेटा यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा, तो ध्यान से सुनो, मैं थोड़ा सा इस डायग्राम को यहाँ पे बनाता हूँ। आपने कहा ठीक है सर बना दीजिए। बेटा ये आपका लगभग 220 डिग्री। ठीक सर, ये क्या होता है? मोर देन कितना सर? 180। मोर देन 180। सर 180 से बड़ा। बेटा 180 का होगा तो क्या होगा? स्ट्रेट एंगल। क्या होगा? स्ट्रेट एंगल। सर 180 से थोड़ा सा बड़ा होगा तो क्या होगा? उसे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव एंगल या फिर बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव एंगल या फिर रिफ्लेक्स एंगल। नहीं आया समझ? अब बेटा ध्यान से सुनो। 6th सर क्या दिख रहा है? नहीं दिख रहा बेटा वीडियो में? हाँ दिख रहा है, ठीक। अच्छा एक बात बताओ बेटा, ये तो 180 से बड़ा हो गया। अच्छा ध्यान से सुनना बेटा, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो बेटा अभी मैंने आपको बताया ये था 180 का। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे आए तो कितने का हो गया सर? ये 180 से बड़ा। अब 180 से तो बड़ा सर ये हो गया। यदि सर इसको पूरा मैं घुमा के इसके ऊपर लेके आ जाऊँ, जैसे सपोज बेटा ध्यान सुनो, तो सर वो कितने अच्छा एक बात बताओ, तुमको नहीं लग रहा बेटा ये सर्कल बन रहा है धीरे धीरे? तुमको नहीं लग रहा है ये सर्कल बन रहा है? अच्छा बेटा ये जो है अब क्या होगा बेटा? ये पूरी की पूरी लाइन क्या होगी बेटा? ये एक लेग था, ठीक, यहाँ से एक एंगल बन रहा था सर, ये लाइन कुछ ऐसे आई तो बेटा ये तो 180 से बड़ा है। लेकिन सर यदि ये वाली लाइन को मैं, ये जो पैर है, इस पैर को यदि मैं इसके ऊपर रखूँ, इस वाली लाइन के ऊपर, तो एक बात बताओ ये बन गया। तो तुम्हें नहीं लगता ये पूरा एंगल 360 का है? तुम्हें नहीं लगता ये पूरा एंगल कितने डिग्री का है? 360 का है। 360 का एंगल क्या होता है? कंप्लीट एंगल। क्या होता है बेटा? कंप्लीट एंगल। क्या आपको समझ आया बेटा? कंप्लीट एंगल क्या होता है बेटा? करेक्ट ऑन 360।
भैया समझ आया कि नहीं आया? आया। तो बेटा ये क्या है? टाइप्स ऑफ एंगल्स। बेटा ये होते हैं क्या? टाइप्स ऑफ एंगल। ठीक है बेटा, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो टोटल कितने टाइप के एंगल्स होते हैं बेटा? 6 टाइप के। तो बेटा ये आपको पता होनी चाहिए, ये पेपर में डायरेक्ट 1 वर्ड में क्वेश्चन आ जाता है। कितने वर्ड में क्वेश्चन आता है बेटा? 1 वर्ड में 1 मार्क्स का। समझ आया? चलिए लिखिए इसको, लिखो बेटा, ध्यान से सुनना। एक थ्योरम होती है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर कौन सी थ्योरम? कौन सी थ्योरम? ध्यान से सुनो बेटा, ये जो थ्योरम है वो है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। बेटा ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम। आपने कहा ठीक है सर हम सुनेंगे, बताइए। बेटा ये जो थ्योरम है केवल एक ट्रायंगल में लगेगी। दुनिया का केवल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें ये पाइथागोरस थ्योरम लगती है। कौन सा ट्रायंगल सर? बेटा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। बेटा ध्यान से सुनना, दुनिया का केवल एक ट्रायंगल है जिसमें ये पाइथागोरस थ्योरम लगती है, और किसी भी ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगती है। समझ आया? आप कहेंगे ठीक है सर। बेटा ध्यान से सुनो, आपके सामने ये बनाया मैंने राइट एंगल ट्रायंगल। बेटा ध्यान सुनना, राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा ऐसे ही बनता है। 90 डिग्री बनता है तो बनता है, एक एंगल होना चाहिए कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। क्या आपको समझ आया? आप कहेंगे ठीक है सर। बेटा ध्यान से सुनो, इसमें 3 साइड हैं, 1 2 3। नहीं आया समझ? इसको नाम देता हूं बेटा, ये A, ये B और ये C। पूरा ध्यान बोर्ड पर, पूरा ध्यान बोर्ड पर। बेटा ध्यान से सुनो, इसमें 3 साइड हैं, तीनों साइडों के कुछ ना कुछ नाम होंगे। तीनों साइडों के कुछ ना कुछ क्या होंगे? नाम। बेटा ध्यान से सुनो, ये जो 90 डिग्री के सामने साइड है, 90 डिग्री के एक सामने साइड है। आपने कहा ठीक है सर। बेटा ये यदि 90 डिग्री है तो ये दोनों 90 डिग्री छोटे होंगे। अरे भाई एक अकेला 90 डिग्री का है तो 2 एंगल बचे सर वो 90 डिग्री से छोटे होंगे, जब ही तो बेटा 180 होगा टोटल सम। तो बेटा ये होगा लगभग आपका 40 डिग्री और ये होगा आपका लगभग 50 डिग्री। ठीक, ये होगा 40 डिग्री, ये होगा कितना? 50 डिग्री। टोटल सम देख लो होगा 180। नहीं आया समझ? अब बेटा सुनो, 90 डिग्री के एक साइड होगी हमेशा सामने। बेटा 90 डिग्री के जो सामने साइड होती है बेटा इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं बेटा? हाइपोटेनियस, जिसको डिनोट करता हूं मैं किससे? H से। समझ आया? अब बेटा यहाँ पे ये जो 2 साइड दिख रही, एक साइड तो ये दिख गई और एक और साइड को बेटा मैं ब्लैक कलर से कर रहा हूँ। ब्लैक कलर से कर रहा हूँ, आपको दिख रही होगी। एक साइड बेटा ये दिख गई। बेटा एक साइड तो आपकी दिख गई होगी, ये जो ऊपर है ये, और एक साइड बेटा ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड फिक्स है। क्या होगी बेटा? हाइपोटेनियस। अब बेटा यहाँ पे ये जो साइड है, बेटा ये जो साइड है ये होगी आपकी क्या? परपेंडिकुलर। क्या होगी? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को डिनोट करता हूँ मैं किससे? P से। और बेटा यहाँ पे ये क्या होगा? ये होगा आपका बेस। बेस को डिनोट करता हूँ मैं किससे? B से। ये होगा H हाइपोटेनियस, P परपेंडिकुलर, B बेस। नहीं आया समझ? अब बेटा ये क्या करते हैं, कभी कभी चेंज हो जाते हैं। यदि बेटा ये B होगा, यदि ये B होगा बेस, तो ये होगा परपेंडिकुलर। नहीं आया समझ? इसमें कभी भी हाइपोटेनियस नहीं बदलता। इसमें कभी भी क्या नहीं बदलता? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होगा। ये दोनों चेंज हो सकते हैं। यदि ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस है, यदि ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर है, यदि ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या होगा? बेस। नहीं आया समझ? अरे भाई तुम लोग समझ आ रहा होगा, यदि ये बेस है तो ये क्या होगा? आपका परपेंडिकुलर। नहीं आया समझ? आया? अब बेटा ध्यान से सुनना, इन तीनों साइडों के बीच में एक रिलेशन होता है। इन तीनों साइडों के बीच में क्या होता है? एक रिलेशन होता है। जो रिलेशन आपको याद रखना है, हर जगह लगेगा। इसे बोलते हैं अपन क्या? पाइथागोरस थ्योरम। जो रिलेशन होता है उसे क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। क्या रिलेशन होता है बेटा? ध्यान से सुनो। हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर इक्वल, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। नहीं आया समझ? आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, H का स्क्वायर इक्वल B का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर। नहीं आया समझ? भाई हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। भाई क्या चेंज किया? P को पीछे कर दिया, B को आगे कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा ये होती क्या? आपकी
पाइथागोरस थ्योरम। अब आप कहेंगे सर ये भी तो हो सकता है इन सब में स्क्वायर लगा है। यदि सर हम ऐसा करें तो h इक्वल पी का स्क्वायर प्लस नहीं h इक्वल पी प्लस बी, क्या ये होगा सर? बेटा ध्यान से सुनना, ये पाइथागोरस थ्योरम नहीं होती, ये पाइथागोरस थ्योरम नहीं होती। आपने कहा सर एक एग्जाम्पल से समझाइए जब ज़्यादा समझ आएगा। बेटा देखो यहाँ पे मैं आपके लिए एक डायग्राम बना के एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से सुनना बेटा। यहाँ पे ये जो डायग्राम है इसमें साइड पी रहने दो बेटा, इसको नाम दे दो A B C। बेटा ये 3 है, ये 4 है और ये कितनी है 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। अब बेटा यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री, यहाँ पे बन रहा है क्या 90 डिग्री। अब बेटा पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? आपने कहा सर बच्चा बच्चा जानता है क्या होती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सर हाइपोटेनियस क्या है? हाइपोटेनियस क्या है? 90 डिग्री के सामने वाली साइड। तो 90 डिग्री के सामने क्या है बेटा 5, तो 5 का स्क्वायर इक्वल। सर परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर आपने कहा सर 4, तो 4 का बेटा 4 भी हो सकता है परपेंडिकुलर, 3 भी हो सकता है परपेंडिकुलर, किसी को भी कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं आया समझ? तो परपेंडिकुलर आपने इसको माना तो क्या हो गया सर 4 का स्क्वायर। सर प्लस बेस क्या है सर 3, तो 3 का स्क्वायर। सर 5 का स्क्वायर 25, अरे 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 25 इक्वल 16 प्लस 9। तो बेटा ये देखो ये हो गया प्रूफ। आपने कहा बिल्कुल सर, सर ये साइड इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होती है। समझ आया? अब सर आपने जो ये बात गलत की है इसको प्रूफ करिए। मैंने कहा देखो बेटा हाइपोटेनियस क्या है? आपने कहा सर 5, हाइपोटेनियस क्या है 5 इक्वल सर परपेंडिकुलर क्या है 4, सर बेस क्या है 3। तो बेटा 5 इक्वल 4 प्लस 3 9, क्या ये इक्वल आए? तो बेटा ये इक्वल कहाँ से आए? नहीं आए। तो बेटा ये पाइथागोरस थ्योरम नहीं होती। क्या आपको समझ आया? अब बेटा इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे? सर क्वेश्चंस कैसे बनेंगे? बेटा पता है क्वेश्चन कैसे बनेंगे? एक साइड आपको 2 साइड दी होंगी और एक तीसरी साइड आपसे पूछी जाएगी। क्या आपको समझ आया भाई? इसमें कोई डाउट? तो बेटा इसको आप जैसा मैंने लिखा है बिल्कुल वैसे ही लिखिए, फिर मैं आपको इसके ऊपर 2-4 क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन कराऊंगा मैं। लिखो। अरे भाई सॉरी, यहाँ पे 4 प्लस 3 9 नहीं होता 7 होता है। अरे भाई फिर भी इक्वल नहीं है, आप देख लो ना 5 इक्वल 5, वो गलती से लिखा गया था बेटा 9। नहीं आया समझ? चलो लिखो। चलिए बेटा यहाँ पे देखिए बोर्ड पर, बेटा आपके लिए एक क्वेश्चन है। सर देयर इज अ क्वेश्चन। सर क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान सुनना कैसे क्वेश्चन बनते हैं। बेटा आपको एक डायग्राम दिया जाएगा, ध्यान से सुनना बेटा, आपको एक डायग्राम दिया जाएगा और यहाँ पे इस तरीके का आपको एक डायग्राम दिया जाएगा। इसमें ट्रायंगल का नाम होगा पी क्यू आर। ठीक है बेटा। सर यहाँ पे रहेगा 5 12 नहीं 5 12 और इसको आपको फाइंड करना है। यू विल हैव टू फाइंड पी आर, यू विल हैव टू फाइंड पी आर। तो बेटा कैसे पी आर फाइंड होगा? आप ध्यान से सुनना, आप लोगों को नहीं करना, मैं यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ। अब देखो बेटा, देखो यहाँ पे ये साइन बना है ना, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। बेटा या तो राइट एंगल ट्रायंगल का ऐसा 90 लिख के दे, या फिर ये ओनली ये साइन दे, तो मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है। तो मैं यहाँ लिखूँगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है बेटा पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सर हाइपोटेनियस क्या होती है? 90 डिग्री के जस्ट सामने। तो 90 डिग्री के सामने सर क्या है? पता ही नहीं। पता है क्या? नहीं पता। तो पी आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? पी आर का स्क्वायर, क्योंकि पी आर क्या है बेटा? एक लेंथ है, तो पी आर का स्क्वायर। सर परपेंडिकुलर क्या है? 5। बेटा यहाँ सेंटीमीटर लिख लेना। सर पी क्यू क्या है? परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा सर? 5 का स्क्वायर प्लस सर बेस क्या है? बेस क्या है? 12, तो सर 12 का स्क्वायर। नहीं आया समझ? सर ये क्या हो जाएगा? पी आर का स्क्वायर इक्वल सर 5 का स्क्वायर 25, सर 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर
144, 144 प्लस 25 169, कितना हो जाएगा 169। अब बेटा यहाँ पे पी आर स्क्वायर, अब बेटा यहाँ का स्क्वायर इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो क्या बन जाएगा ये स्क्वायर रूट। अरे तुम लोगों को मैंने एक बात बताई थी, यदि ये 2 है तो यहाँ से x की वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाता है ये √2। नहीं आया समझ? तो बेटा यहाँ पी आर की वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा ये अंडर रूट के अंदर 169। अच्छा 169 किसका स्क्वायर रूट होता है 13, किसका 13, तो पी आर कितना आ गया बेटा 13 सेंटीमीटर। तो बेटा पी आर कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। तो बेटा यही तो निकालना था, समझ आया? तो आपको बेटा इस थ्योरम को कब लगाना है, जब राइट एंगल ट्रायंगल हो जिसमें 2 साइड दी हो और एक साइड निकालनी हो। तो बेटा कोई सी भी एक साइड यहाँ से गायब हो सकती है, शायद बेटा ये गायब हो जाए तो ये वाली दी होगी, यदि इसको वो गायब करें तो ये वाली देंगे और ये वाली देंगे। समझ आया क्या बेटा? इसको आप लिखिए बेटा, ये क्वेश्चन था पाइथागोरस थ्योरम पर। चलिए बेटा अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, सर क्या? क्वेश्चन नंबर 2 बेटा ये आपको करना है, ध्यान से सुनिएगा इस बार। आपने कहा ठीक है सर बताइए। बेटा ये है आपका 9 और ये है आपका 41 सेंटीमीटर। इस बार बेटा आपको साइड निकालनी है ये, समझ आया? ये 9, ये 41 और ये आपको निकालना है। ठीक बेटा, अब इस क्वेश्चन को आपको कर और आंसर बेटा कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। ठीक बेटा, आपका यहाँ पे ये जो ट्रायंगल चैप्टर था बेटा ये हो गया कंप्लीट। ओके, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।